जय हिंद, नमस्कार। मैं राहुल वर्मा आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल RSS बाय मनीष पर। साथियों, हमारी टेस्ट सीरीज चल रही थी, टेस्ट सीरीज थी साइकोलॉजी की, जिसमें हमने 2 टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। पहला टॉपिक हमारा बाल विकास था, दूसरा हमारा व्यक्तित्व था। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो इंटेलिजेंस यानी बुद्धि रहेगा। आइए देखते हैं दोस्तों आज का हमारा सवाल। आज का हमारा सवाल है, स्टैनफोर्ड बी ने बुद्धि लब्धि परीक्षण के लिए तय मानक के अनुसार सामान्य मंदित बालकों का बुद्धि लब्धि प्रसार क्या है। जिसके ऑप्शन इस प्रकार हैं। पहला आपका 50-55 से लगभग 70, दूसरा है 35-40 से लगभग 50-55, तीसरा है 20-25 से 35-40, लास्ट वाला है 20 से नीचे। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका बी ऑप्शन 35-40 से लगभग 50-55 हो जाएगा। आइए दोस्तों चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल हमारा, एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है कि प्रभावी अध्यापन के द्वारा बुद्धि बढ़ाई जा सकती है। दूसरा, बुद्धि तेजी से बढ़ाई जा सकती है। तीसरा, बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। लास्ट वाला, पेपर पेंसिल परीक्षण सहायक नहीं है। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका सी ऑप्शन, बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। आइए दोस्तों देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल हमारा, बालकों के आत्म प्रत्यय विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त नहीं है। जिसके ऑप्शन इस प्रकार हैं। पहला आपका समस्याओं से बचने के लिए सलाह देना। दूसरा, बालकों को निर्णय लेने की स्वतंत्रता देना। तीसरा, व्यवहार के लिए स्पष्ट संदर्शित पथ स्थापित करना। लास्ट वाला है, बिना शर्त के स्वीकार्यता और प्रेम को संप्रेषित करना। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका ए ऑप्शन, समस्याओं से बचने के लिए सलाह देना। आइए दोस्तों देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा उच्च बुद्धि का संकेत है। जिसके ऑप्शन इस प्रकार हैं। पहला आपका एक बुद्धि लब्धि परीक्षण में 105 अंक प्राप्त करना। दूसरा है याद करके पता बताना। तीसरा है समान गलतियों को किसी कार्य के पश्चात पृष्ठ पोषण का अवसर मिलने पर दोबारा नहीं करना। लास्ट वाला हो जाएगा उच्च श्रेणी प्राप्तांक प्राप्त करना। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल हमारा, VED और KM कारक दिए हैं। जिसके ऑप्शन इस प्रकार है। पहला कॉनबेक द्वारा, दूसरा थॉर्नडाइक द्वारा, तीसरा वन नॉन द्वारा, लास्ट वाला स्पीयरमैन द्वारा। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका सी ऑप्शन वन नॉन हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल हमारा, बुद्धि परीक्षणों का उपयोग किया जाता है। जिसके ऑप्शन इस प्रकार है। पहला आपका सामान्य अधिगम तत्परता मापन के लिए। दूसरा, मानसिक स्वास्थ्य पहचानने के लिए। तीसरा, शैक्षिक और व्यवसाय निर्देशन के लिए। लास्ट वाला हो जाएगा उपरोक्त सभी। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी हो जाएगा। ओके दोस्तों, देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक उदाहरण भाषिक बुद्धि वाले व्यक्ति को दर्शाता है। जिसके ऑप्शन इस प्रकार है। पहला आपका स्वर, राग और सुर के प्रति संवेदनशीलता। दूसरा, ध्यान देने और दूसरों से अंतर कर सकने की योग्यता। लास्ट वाला है तीसरा है तर्क की दीर्घ श्रृंखला को संभाल सकने की योग्यता। लास्ट वाला रहेगा आपका शब्दों के अर्थ, क्रम तथा भाषा के विविध प्रयोग के प्रति संवेदनशीलता। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका डी ऑप्शन, शब्दों के अर्थ, क्रम तथा भाषा के विविध प्रयोग के प्रति संवेदनशीलता। आइए दोस्तों देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल हमारा, बुद्धि है। जिसके ऑप्शन इस प्रकार हैं। पहला है आपका सामर्थ्यों का एक समुच्चय। दूसरा, एक अकेला और जातीय विचार। तीसरा, दूसरों के अनुकरण करने की योग्यता। लास्ट वाला, एक विशिष्ट योग्यता। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका ए ऑप्शन, सामर्थ्यों का एक समुच्चय हो जाएगा। आइए दोस्तों देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल हमारा, स्पीयरमैन के अनुसार तर्क करने की क्षमता और समस्या समाधान करने की क्षमता कहलाती है। जिसके ऑप्शन इस प्रकार है। एस कारक, दूसरा जी कारक, तीसरा विशिष्ट बुद्धि, लास्ट वाला सांस्कृतिक बुद्धि। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका बी ऑप्शन, जी कारक हो जाएगा। आइए दोस्तों देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल हमारा, एक अच्छी शिक्षण विधि है। जिसके ऑप्शन इस प्रकार है। पहला आपका जो विद्यार्थियों की समस्या को हल करें। दूसरा है जो विषय वस्तु स्पष्ट करें। तीसरा है जो प्रश्नों को हल करें। लास्ट वाला जो विषय वस्तु को विवेचित करें। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका बी ऑप्शन, जो विषय वस्तु को स्पष्ट करें। आइए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल हमारा, ब्रिज के अनुसार 3 वर्ष का शिशु खुश होता है, गुस्सा करता है, यह है। जिसके ऑप्शन इस प्रकार हैं। पहला आपका संवेगात्मक व्यवहार। दूसरा, सामाजिक व्यवहार। तीसरा, पारिवारिक व्यवहार। लास्ट वाला, आक्रामक व्यवहार। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका ए ऑप्शन, संवेगात्मक व्यवहार हो जाएगा। आइए दोस्तों देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल हमारा, निम्नांकित में से कौन सी बुद्धि व्यक्ति की आयु के साथ अभिवृद्धि होने से नहीं रह सकती। जिसके ऑप्शन इस प्रकार है। पहला है आपका शैक्षिक वृद्धि। दूसरा ये है स्थानगत वृद्धि। तीसरा वाचिक वृद्धि। लास्ट वाली है भावात्मक वृद्धि। बताइए दोस्तों इसका आंसर।
ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका डी ऑप्शन, भावात्मक वृद्धि हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल हमारा साथियों, एक औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने एवं समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है तो यह संकेत देता है कि बच्चा का लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। यानी खालिस्तान की जगह बताना क्या आएगा, जिसके ऑप्शन इस प्रकार है। पहला आपका लेखन क्षमता, दूसरा है गणितीय क्षमता, तीसरा है गति समन्वयन क्षमता और लास्ट वाला है पठन अक्षमता। बताइए दोस्तों। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका डी ऑप्शन, पठन अक्षमता हो जाएगा। आइए दोस्तों देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल हमारा, बुद्धि वह तत्व है जो सब मानसिक योग्यताओं में सामान्य रूप से सम्मिलित रहता है। यह परिभाषा इस शताब्दी की सबसे महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक खोज का प्रतिष्ठापन करती है। यह कथन किसका है, जिसके ऑप्शन इस प्रकार है। पहला आपका कोलेसनिक, दूसरा रायबर्न, तीसरा रेक्स व नाइट, लास्ट वाला कोलविन। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका सी ऑप्शन, रेक्स व नाइट हो जाएगा। आइए दोस्तों देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल हमारा, हम सभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न भिन्न होते हैं, यह सिद्धांत संबंधित है। जिसके ऑप्शन इस प्रकार है। पहला व्यक्ति भिन्नता से, दूसरा बुद्धि के सिद्धांतों से, तीसरा वंशानुक्रम से, लास्ट वाला पर्यावरण से। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका ए ऑप्शन, व्यक्ति भिन्नता से हो जाएगा। आइए दोस्तों देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल हमारा, निम्नलिखित में से बौद्धिक वातावरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है। जिसके ऑप्शन इस प्रकार है। पहला आपका विद्यालय का वातावरण, दूसरा परिवार का वातावरण, तीसरा आस पड़ोस का वातावरण, लास्ट वाला सांस्कृतिक वातावरण। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका ए ऑप्शन, विद्यालय का वातावरण हो जाएगा। आइए दोस्तों देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल हमारा, बहुबुद्धि के सिद्धांत के संदर्भ में एयरफोर्स पायलट बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि की आवश्यकता है। जिसके ऑप्शन इस प्रकार है। पहला अंतर्वैयक्तिक, दूसरा भाषिक, तीसरा गतिक, लास्ट वाला हो जाएगा अंतर्वैयक्तिक। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका सी ऑप्शन, गतिक हो जाएगा। आइए दोस्तों चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है हमारा, समयकात्मक बुद्धि बहुबुद्धि सिद्धांत के किस क्षेत्र के साथ संबंधित हो सकती है। जिसके ऑप्शन इस प्रकार है। पहला आपका प्राकृतिक बुद्धि, दूसरा चाक्षुष स्थानिक बुद्धि, लास्ट वाला अस्तित्वपरक बुद्धि, लास्ट अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। आइए दोस्तों चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा आलोचनात्मक दृष्टिकोण बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंधित नहीं है। जिसके ऑप्शन इस प्रकार हैं। पहला है आपका, यह शोध आधारित नहीं है। दूसरा है, विभिन्न बुद्धियों भिन्न भिन्न विद्यार्थियों के लिए विभिन्न पद्धतियों की मांग करती है। तीसरा, प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्राय एक क्षेत्र में ही अपनी विशिष्टता प्रदर्शित करते हैं। और लास्ट वाला इसका कोई अनुभवात्मक आधार नहीं है। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्राय एक क्षेत्र में ही अपनी विशिष्टता प्रदर्शित करते हैं। आइए दोस्तों चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल हमारा, देखिए दोस्तों अगला सवाल, प्रकृति बनाम पोषण परिसंवाद का मुख्य विषय क्या है। जिसके ऑप्शन इस प्रकार हैं। पहला है आपका यहाँ पर, बुद्धिमत्ता आनुवंशिक और पर्यावरणीय कारकों से प्रभावित होती है। दूसरा, बुद्धिमत्ता केवल शिक्षा से बढ़ती है। तीसरा, बुद्धिमत्ता केवल माता पिता से विरासत में मिलती है। लास्ट वाला, बुद्धिमत्ता केवल सामाजिक परिस्थितियों से प्रभावित होती है। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका ए ऑप्शन, बुद्धिमत्ता आनुवंशिक और पर्यावरणीय कारकों से प्रभावित होती है। आइए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल हमारा, बुद्धिमत्ता का कौन सा प्रकार व्यक्ति की स्वयं की भावनाओं और उद्देश्यों को समझने में संबंधित है। जिसके ऑप्शन इस प्रकार है। पहला, अंतर्वैयक्तिक बुद्धिमत्ता, दूसरा अंतर्वैयक्तिक बुद्धिमत्ता, तीसरी स्थानिक बुद्धिमत्ता, लास्ट वाला तार्किक बुद्धिमत्ता। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका बी ऑप्शन, अंतर्वैयक्तिक बुद्धिमत्ता हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल हमारा, औसत से कम बुद्धिमत्ता वाले छात्रों के लिए कौन सी शिक्षण रणनीति के लिए सिफारिश की जा सकती है, यह सिफारिश की जाती है। बताइए दोस्तों इसका आंसर। जिसके ऑप्शन इस प्रकार है। पहला, बुनियादी चरणों को छोड़ देना। दूसरा है आपका, बिना व्याख्या के प्रदत्त कार्य। तीसरा, सामग्री को छोटे और तार के चरणों में प्रस्तुत करना। लास्ट वाला, अभ्यासकारी अभ्यासों से बचना। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका सी ऑप्शन, सामग्री को छोटे और तार के चरणों में प्रस्तुत करना। आइए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल हमारा, कैटल के सिद्धांत में फ्लूइड बुद्धिमत्ता किसी से संबंधित है। जिसके ऑप्शन इस प्रकार हैं। पहला आपका, पिछले अनुभवों से ज्ञान का उपयोग करने की क्षमता। दूसरा, भावात्मक विनियमन और सामाजिक कौशल। तीसरा, बिना पूर्व ज्ञान पर निर्भरता के नई समस्या को हल करने की क्षमता। लास्ट वाला हो जाएगा, मौखिक कार्यों का विश्लेषण करने की क्षमता। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका सी ऑप्शन, बिना पूर्व ज्ञान पर निर्भरता की नई समस्या को हल करने की क्षमता। आइए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल हमारा, बुद्धि एक समुच्चय या सार्वभौमिक क्षमता है जिसके सारे व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण क्रिया करता है, विवेकशील चिंतन करता है तथा वातावरण के साथ प्रभावकारी ढंग से समायोजन करता है। उपयुक्त कथन है। जिसके ऑप्शन इस प्रकार है। पहला आपका, स्टन। दूसरा, जीन पियाजे। तीसरा, डेविड वेस्लर। लास्ट वाला, वुडवर्थ और मार्क्स। बताइए दोस्तों। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका सी ऑप्शन, डेविड वेस्लर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल हमारा, बर्ट के अनुसार शैक्षिक लब्धि यानी ईक्यू की गणना का सूत्र क्या है। जिसके ऑप्शन इस प्रकार है। CA
बटा ई ए इंटू 100, दूसरा है ई ए बटा सी ए इंटू 100, तीसरा है ई ए बटा सी ए, लास्ट वाला है सी ए बटा ई ए। ध्यान देना, बटा को हम डिवाइडेड के रूप में भी जानते हैं। ओके दोस्तों, ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका बी ऑप्शन ई ए डिवाइडेड सी ए मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा। ओके दोस्तों, बी वाला ऑप्शन। आइए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा गिलफोर्ड के मानव बुद्धि की संरचना के 3 बुनियादी मापदंडों में शामिल नहीं है? जिसके ऑप्शन इस प्रकार है, पहला विशेष घटक, दूसरा विषय वस्तु, तीसरा उत्पाद, लास्ट वाला संचालन। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका ए ऑप्शन विशेष घटक हो जाएगा। आइए दोस्तों देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल हमारा, हल के प्रभावी प्रतिक्रिया संभाव्यता सूत्र में प्रतिक्रिया निषेध का प्रतीक क्या है? जिसके ऑप्शन इस प्रकार हैं, पहला आपका एस एच आर, दूसरा डी, तीसरा वी, लास्ट वाला हो जाएगा आपका आई आर। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका डी ऑप्शन आई आर हो जाएगा। आइए दोस्तों देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल हमारा, गार्डनर के अनुसार बहुबुद्धि सिद्धांत को विद्यालयों में किस प्रकार लागू करना चाहिए? जिसके ऑप्शन इस प्रकार है, केवल भाषाई और तार्किक गणितीय बुद्धिमत्ता पर ध्यान करके, दूसरा है शिक्षकों को कला, संगीत और भूमिका अभिनय जैसे विविध तरीकों का उपयोग करके पाठ पढ़ने के लिए प्रशिक्षित करके, तीसरा आपका बुद्धिमत्ता प्रकार की पहचान के लिए IQ परीक्षण को मानवीकृत करके, लास्ट वाला हो जाएगा शिक्षण विधियों को पारंपरिक कक्षा के दृष्टिकोण तक सीमित करके। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका बी ऑप्शन शिक्षकों को कला, संगीत और भूमिका अभिनय जैसे विविध तरीकों का उपयोग करके पाठ पढ़ने के लिए प्रशिक्षित करके। ओके दोस्तों, आइए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा संवेगात्मक बुद्धिमत्ता से संबंधित नहीं है? जिसके ऑप्शन इस प्रकार है, पहला संवेगों का प्रबंधन करना, दूसरा स्वयं के लिए विषय में जागरूक होना, तीसरा संवेगों को अनदेखा करना, लास्ट वाला सामाजिक रूप से जागरूक होना। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका सी ऑप्शन संवेगों को अनदेखा करना हो जाएगा। आइए दोस्तों देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल हमारा, निम्नलिखित में कौन से संवेगों की विशेषता नहीं है? जिसके ऑप्शन इस प्रकार है, पहला आपका व्यक्ति दर व्यक्ति अंतर होता है, दूसरा विकास की सभी अवस्था में उपस्थित होती है, तीसरा आपका विस्थापन का गुण मौजूद होता है, लास्ट वाला संवेगों का जागृत होना एवं बुद्धि धनात्मक रूप से संबंधित होती है। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका डी ऑप्शन संवेगों का जागृत होना एवं बुद्धि धनात्मक रूप से संबंधित होती है। आइए चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल हमारा, सेलोवी और मेयर के अनुसार जिन लोगों में तदानुभूति होती है वह सूक्ष्म सामाजिक संकेतों के प्रति अधिक सजग और होते हैं। यह संवेगात्मक बुद्धि के निम्नलिखित में से की मुख्य क्षेत्र को दर्शाता है। बताइए दोस्तों। जिसके ऑप्शन इस प्रकार है, पहला आपका संबंधों को संभालना, दूसरा दूसरों के संवेगों की पहचान, तीसरा संवेग प्रबंधन, लास्ट वाला स्वयं के संवेगों को जानना। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका बी ऑप्शन दूसरों के संवेगों को पहचान। ओके दोस्तों, आइए चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल हमारा, थॉर्नडाइक बहुकारक सिद्धांत के अनुसार एक गुणधर्म किसी कार्य की कठिनाई को संदर्भित करता है जो एक व्यक्ति हल कर सकता है वह कहलाता है। जिसके ऑप्शन इस प्रकार है, पहला आपका स्तर, दूसरा श्रेणी, तीसरा क्षेत्र, लास्ट वाला गति। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका ए ऑप्शन स्तर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण का उदाहरण है? जिसके ऑप्शन इस प्रकार है, पहला आर्मी बीटा परीक्षण, दूसरा है आपका रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस परीक्षण, तीसरा है आर्मी अल्फा परीक्षण, लास्ट वाला वेस्लर बेलेव्यू बुद्धि परीक्षण। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका सी ऑप्शन आर्मी अल्फा परीक्षण हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल हमारा, एक बालक की गणित विषय में उपलब्धि उच्च स्तर की, खेलों में रुचि औसत स्तर की तथा सृजनात्मक निम्न स्तर की है। यह एक उदाहरण है। जिसके ऑप्शन इस प्रकार है, पहला आपका अपेक्षित वैयक्तिक भिन्नताओं का, दूसरा अंतर्वैयक्तिक भिन्नताओं का, तीसरा अंतर्वैयक्तिक भिन्नताओं का, लास्ट वाला हो जाएगा सामान्य वैयक्तिक भिन्नताओं का। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन अंतः वैयक्तिक भिन्नताओं का। आइए दोस्तों चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल हमारा, मानसिक आयु का संप्रत्यय दिया है। जिसके ऑप्शन इस प्रकार है, पहला बीने ने, दूसरा थॉर्नडाइक ने, तीसरा कैटल ने, लास्ट वाला हो जाएगा आपका स्टर्न ने। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका ए ऑप्शन बीने हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण भाटिया बैटरी प्रदर्शन परीक्षण का भाग नहीं है? जिसके ऑप्शन इस प्रकार है, पहला आपका पैटर्न ड्राइंग परीक्षण, दूसरा अलेक्जेंडर का पास परीक्षण, तीसरा वस्तु समनुक्रम परीक्षण, तीसरा चित्र निर्माण परीक्षण। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका सी ऑप्शन वस्तु समनुक्रम परीक्षण हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, खालिस्तान के अनुसार बुद्धि वही है जो बुद्धि परीक्षण मापता है। यह कथन किसका, ये आपको बताना है। बीने, बोरिंग, बकिंगम, बर्ट। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, ये इसका आंसर होगा बी ऑप्शन बोरिंग। ओके, आइए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल हमारा, 25 वर्षीय लड़का जिसकी मानसिक आयु 16 है का एक होगा। जिसके ऑप्शन इस प्रकार हैं आपके, पहला है आपका 156, दूसरा 100, तीसरा 64, लास्ट वाला 48। बताइए दोस्तों इसका आंसर।
ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका सी ऑप्शन 64 हो जाएगा। और ध्यान देना दोस्तों, एक की जगह यहाँ IQ है। ओके, आइए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल हमारा स्पीयरमैन के अवधारणा के अनुसार जी इंगित करता है, जिसके ऑप्शन इस प्रकार है: समूह बुद्धि, दूसरा आनुवांशिक बुद्धि, तीसरा सामान्य बुद्धि, लास्ट वाला श्रेणीगत बुद्धि। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका सी ऑप्शन सामान्य बुद्धि हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल हमारा वर्ष 1994 में बुद्धि का पास मॉडल विस्तृतीकरण कारण किसने किया, जिसके ऑप्शन इस प्रकार हैं: पहला आपका JP दास, दूसरा जैक नागलिरी, तीसरा किर्बी और लास्ट वाला यह सभी। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन यह सभी। लास्ट वाला अगला सवाल देखिए हमारा। अगला सवाल है: एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वह वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है, वह से प्रभावित है, खालिस्तान की जगह क्या आएगा ये बताना हमें। जिसके ऑप्शन इस प्रकार है: पहला आपका कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत, दूसरा गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत, तीसरा वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, लास्ट वाला हो जाएगा प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका बी ऑप्शन गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल हमारा दोस्तों: नीता की शाब्दिक व गणितीय संकेतों को समझने की क्षमता अच्छी है, अतः नीता में बुद्धि का कौन सा प्रकार लक्षित होता है। जिसके ऑप्शन इस प्रकार हैं: पहला आपका मूर्त, दूसरा अमूर्त, तीसरा सामाजिक, लास्ट वाला राजनीतिक। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका बी ऑप्शन अमूर्त हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है: निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि गोलमैन से संबंधित है। जिसके ऑप्शन इस प्रकार है: पहला आपका शैक्षिक, दूसरी स्थानगत, तीसरा वाचिक, लास्ट वाला भावात्मक। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका डी ऑप्शन भावात्मक हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल हमारा: कौन सा बुद्धि सिद्धांत बुद्धि के कारकीय है सिद्धांत का उदाहरण नहीं। जिसके ऑप्शन इस प्रकार है: पहला है बहुकारक सिद्धांत, दूसरा पदानुक्रमिक सिद्धांत, तीसरा द्विकारक सिद्धांत, लास्ट वाला स्टर्नबर्ग सिद्धांत। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका डी ऑप्शन स्टर्नबर्ग सिद्धांत हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है: निम्न में से कौन सा आयाम गिलफोर्ड के द्वारा दिए गए बुद्धि प्रतिमान आयाम नहीं है। जिसके ऑप्शन इस प्रकार है: पहला विषय वस्तु, दूसरा प्रक्रिया, तीसरा उत्पादन, लास्ट वाला संक्रिया। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका बी ऑप्शन प्रक्रिया हो जाएगा। ओके दोस्तों, आइए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल हमारा: बुद्धि में समूह कारक की अवधारणा किसने प्रतिपादित की। जिसके ऑप्शन इस प्रकार है: पहला बैट, दूसरा स्टर्नबर्ग, तीसरा थर्स्टन, लास्ट वाला हो जाएगा गिलफोर्ड। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका सी ऑप्शन थर्स्टन हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल हमारा: निम्नलिखित में से कौन सा थॉर्नडाइक द्वारा प्रदत्त बुद्धि का प्रकार नहीं है। जिसके ऑप्शन इस प्रकार है: पहला आपका सामाजिक बुद्धि, दूसरा मूर्त बुद्धि, तीसरा मूर्त बुद्धि, लास्ट वाला शारीरिक गति की बुद्धि, यानी जिसको यांत्रिक बुद्धि के नाम से भी जानते हैं। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका डी ऑप्शन शरीर गति बुद्धि हो जाएगा, यानी यांत्रिक बुद्धि। आइए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल हमारा: थॉर्नडाइक ने बुद्धि के जिस सिद्धांत का प्रतिपादन किया वह है। जिसके ऑप्शन इस प्रकार है: पहला आपका द्विकारक सिद्धांत, दूसरा बहुकारक सिद्धांत, तीसरा समूहकारक सिद्धांत, लास्ट वाला एक कारक सिद्धांत। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका बी ऑप्शन बहुकारक सिद्धांत हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल हमारा: बुद्धि मापन के लिए बुद्धि लब्धि शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस मनोवैज्ञानिक ने किया था। जिसके ऑप्शन इस प्रकार है: पहला स्टर्न, दूसरा गिलफोर्ड, तीसरा थॉर्नडाइक, लास्ट वाला स्पीयरमैन। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका ए ऑप्शन स्टर्न हो जाएगा। आइए दोस्तों देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल हमारा: यदि एक बालक की वास्तविक आयु 12 वर्ष है और मानसिक आयु 18 वर्ष है तो टर्मन के अनुसार उसकी बुद्धिमत्ता का स्तर क्या होगा। जिसके ऑप्शन इस प्रकार है: पहला आपका प्रतिभाशाली, दूसरा पिछड़ा, तीसरा सीमावर्ती, लास्ट वाला औसत बुद्धि। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका ए ऑप्शन प्रतिभाशाली हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल हमारा: व्यक्ति का संवेग और व्यवहार का प्रभावित तरीकों से नियमन जो सामाजिक परिस्थितियों में सफल आबंध को उत्तम बनाता है उसकी विशेषता है। जिसके ऑप्शन इस प्रकार है: पहला सामान्य बुद्धि की, दूसरा संवेगात्मक बुद्धि की, तीसरा तरल बुद्धि की, लास्ट वाला तार्किक बुद्धि की। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका बी ऑप्शन संवेगात्मक बुद्धि की हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल हमारा: निम्नलिखित में से कौन सा स्टर्नबर्ग के त्रितंत्रीय बुद्धि सिद्धांत के संगठनात्मक उप सिद्धांत का ये घटक नहीं है। जिसके ऑप्शन इस प्रकार है: पहला आपका मेटा घटक, दूसरा निष्पादन घटक, तीसरा जनार्जन घटक, तीसरा लास्ट वाला हो जाएगा सर्जनात्मक घटक। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका डी ऑप्शन सर्जनात्मक घटक हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल हमारा: बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत की सीमा से संबंधित है। जिसके ऑप्शन इस प्रकार है: पहला अधिगमकर्ता की सामान्य बुद्धि, दूसरा शिक्षार्थी की सामान्य बुद्धि कार्य की संख्या जो एक व्यक्ति सीमित समय में करता है, तीसरा आपका आइटम के विभिन्न स्तर, लास्ट वाला आइटम का विशेष स्तर। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका सी ऑप्शन आइटम के विभिन्न स्तर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल हमारा: एक विद्यार्थी जो प्राय अपने मित्रों के प्रति रूखा, सॉरी यहाँ भंडार नहीं है दोस्तों, भद्दा और असमानुभूतिपूर्ण था,
उसे अपने व्यवहार में सुधार करने के लिए निम्न में से किस क्षेत्र में प्रशिक्षण लेने की आवश्यकता है? बताइए दोस्तों। जिसके ऑप्शन इस प्रकार है, पहला संज्ञानात्मक बुद्धि, दूसरा संवेगात्मक बुद्धि, तीसरा सांस्कृतिक बुद्धि, लास्ट वाला निष्पादन बुद्धि। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका बी ऑप्शन संवेगात्मक बुद्धि हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल हमारा, किस आधार पर बीने की मापनी में परीक्षण पदों को समूह में बांटा गया था? जिसके ऑप्शन इस प्रकार है, पहला आपका कठिनाई स्तर, दूसरा अभियोग्यता, तीसरा उम्र स्तर, लास्ट वाला रुचि। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका बी ऑप्शन अभियोग्यता हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल हमारा दोस्तों, बुद्धि के अतिरिक्त कारक सिद्धांत में द्विकारक सिद्धांत के सामान्य एवं विशिष्ट कारक में जो एक और कारक सम्मिलित किया गया वह कौन सा था? जिसके ऑप्शन इस प्रकार है, पहला आपका बहुकारक, दूसरा स्मृति कारक, तीसरा तार्किक कारक, लास्ट वाला समूह कारक। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका डी ऑप्शन समूह कारक हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल हमारा, खालिस्तान ने बहुबुद्धि का सिद्धांत प्रस्तावित किया है? जिसका ऑप्शन इस प्रकार, पहला आपका गार्डनर, दूसरा फ्राइड, तीसरा बीने, लास्ट वाला थर्स्टन। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका ए ऑप्शन गार्डनर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा बुद्धि का निष्पत्ति परीक्षण है? जिसके ऑप्शन इस प्रकार है, पहला भाटिया बैटरी, दूसरा जालोटा सामान्य बुद्धि परीक्षण, तीसरा आर्मी अल्फा परीक्षण, लास्ट ड्रो ए मैन परीक्षण। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका ए ऑप्शन भाटिया बैटरी परीक्षण हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, कौन सा परीक्षण बुद्धिमत्ता का संस्कृति मुक्त अवाचिक परीक्षण है? जिसके ऑप्शन इस प्रकार है, पहला आपका बुद्धिमत्ता का समूह परीक्षण, दूसरा वेस्लर वैक्स बुद्धिमत्ता मापनी, तीसरा भाटिया बैटरी, लास्ट वाला स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका डी ऑप्शन स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स हो जाएगा। आइए चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है हमारा, बहुआयामी बुद्धिमत्ताओं के गार्डनर के सिद्धांतों में कौन सी बुद्धिमत्ता सम्मिलित नहीं है? जिसके ऑप्शन इस प्रकार, अंतर्वैयक्तिक, दूसरा है अस्तित्वकारी, तीसरा सामयिक, लास्ट वाला प्राकृतिक। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका सी ऑप्शन सामयिक हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल हमारा, 16 वर्ष आयु का बच्चा बुद्धि लब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है, उसकी मानसिक आयु खालिस्तान की जगह बताना है वर्ष होगी। जिसके ऑप्शन इस प्रकार है, पहला आपका 8, दूसरा 14, तीसरा 15, लास्ट वाला 12। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका डी ऑप्शन 12 हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है, प्रत्येक व्यक्ति का कार्य निश्चित योग्यताओं का प्रतिबिंब होता है। किसी विशेष कार्य को करने में व्यक्ति अपनी समस्त मानसिक योग्यताओं में से कुछ को प्रदर्शित के रूप में चुनाव कर लेता है। यह सिद्धांत किसने दिया है? जिसके ऑप्शन इस प्रकार हैं, पहला आपका थॉर्नडाइक, दूसरा गिलफोर्ड, तीसरा बिने, लास्ट वाला थॉमसन। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका डी ऑप्शन थॉमसन हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है? जिसका ऑप्शन इस प्रकार है, पहला आपका प्रत्यागमन का सिद्धांत, दूसरा द्वितत्व का सिद्धांत, तीसरा बहुतत्व का सिद्धांत, लास्ट वाला एक तत्व का सिद्धांत। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका ए ऑप्शन प्रत्यागमन का सिद्धांत हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल हमारा 5 वर्ष के मोहन की मानसिक आयु 8 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी है ये आपको बतानी है। जिसके ऑप्शन इस प्रकार है, 140, दूसरा 160, तीसरा 135, लास्ट वाला 150। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका बी ऑप्शन 160 हो जाएगा। आइए दोस्तों चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल हमारा, 12 वर्ष से 16 वर्ष के बालकों हेतु हिंदी में डॉक्टर एस जालोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया है? जिसके ऑप्शन इस प्रकार है, पहला आपका अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, दूसरा चित्रांकन परीक्षण, तीसरा आर्मी अल्फा टेस्ट, लास्ट वाला साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका डी ऑप्शन साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल हमारा, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? जिसके ऑप्शन इस प्रकार है, पहला थॉर्नडाइक, दूसरा स्टर्न, तीसरा वर्नन, लास्ट वाला स्पीयरमैन। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका डी ऑप्शन स्पीयरमैन हो जाएगा। आइए दोस्तों चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है, औसत बुद्धि वाले बालकों की बुद्धि लब्धि स्तर होता है। जिसका ऑप्शन इस प्रकार है, पहला आपका 70 से 79 यानी 79, दूसरा 110 से 114, तीसरा 90 से 109, लास्ट वाला 80 से 89। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका सी ऑप्शन 90 से 109 हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है दोस्तों हमारा, निम्न में से कौन तरल क्रिस्टलीय बुद्धि प्रतिमान के प्रतिपादक थे? जिसके ऑप्शन इस प्रकार है, पहला आपका केटल, दूसरा स्किनर, तीसरा थॉर्नडाइक, लास्ट वाला स्टर्न। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका ए ऑप्शन केटल हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है दोस्तों हमारा, कथन, हमारे बीच ऐसे लोग हैं जो लंबे हैं और कुछ छोटे हैं, और कुछ गोरे हैं और कुछ अन्य काले हैं, कुछ लोग पुष्ट हैं और कुछ कमजोर हैं, यह किस स्थापित सिद्धांत पर आधारित है? जिसके ऑप्शन इस प्रकार है, पहला बुद्धि और लिंग अंतर, दूसरा बुद्धि और जाति अंतर, तीसरा व्यक्तित्व असमानता, लास्ट वाला व्यक्तिगत उन्नति। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका सी ऑप्शन व्यक्तिगत असमानता हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग का कार्य नहीं है? जिसके ऑप्शन इस प्रकार है, पहला आपका अनुभूतियों को संगठित करना, दूसरा सामाजिक अंतःक्रियाओं को विनियमित करना, तीसरा आंतरिक द्वंद्वों को जानना, लास्ट वाले व्यक्ति को लक्ष्य की ओर निर्देशित करना। बताइए दोस्तों इसका आंसर।
ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका ए ऑप्शन अनुभूतियों को असंगठित करना हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है साथियों हमारा, वर्तमान बौद्धिक संरचनाओं में नवीन अनुभवों के आधार पर परिमार्जन, परिवर्तन और विस्तारण करना कहलाता है। जिसके ऑप्शन इस प्रकार है, पहला आपका संगठन, दूसरा आत्मसातकरण, तीसरा समावेष्टीकरण, लास्ट वाला संतुलिनीकरण। बताइए दोस्तों। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका सी ऑप्शन समाविष्टीकरण हो जाएगा। आइए चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी संवेग की विशेषता नहीं है। जिसके ऑप्शन इस प्रकार है, पहला आपका संवेग सामान्य रूप से प्रत्यक्षीकरण की उपज होती है, दूसरा है प्रत्येक संवेग अनुभव में जीव में कई शारीरिक और मनोवैज्ञानिक परिवर्तन शामिल होते हैं, तीसरा संवेग स्थायी होते हैं, लास्ट वाला संवेग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होते हैं। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका सी ऑप्शन संवेग स्थायी होते हैं, ये गलत हो जाएगा। ओके दोस्तों, आइए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सामयिक बुद्धि के मापन हेतु मानकीकृत परीक्षण नहीं है। जिसके ऑप्शन इस प्रकार है, पहला आपका मेयर सामयिक बुद्धि मापनी, दूसरा मेयर सेलोवी एवं कारुसो सामयिक बुद्धि परीक्षण, तीसरा बार ओन सामयिक लब्धि अनुसूची, तीसरा थर्स्टन सामयिक बुद्धि मापनी। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका डी ऑप्शन थर्स्टन सामयिक बुद्धि मापनी हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल हमारा, एक व्यक्ति के उच्च संवेगात्मकता जैसे अस्थिर चित्तता एवं उत्तेजित व्यवहार दर्शाने का कारण है। जिसके ऑप्शन इस प्रकार है, पहला आपका संवेगात्मक संतुलन की कमी, दूसरा संवेगात्मक सहनशीलता के कारण, तीसरा संवेगात्मक नियंत्रण के कारण, लास्ट वाला है संवेगात्मक वंचना की कमी। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका ए ऑप्शन संवेगात्मक संतुलन की कमी हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लिकट पैमाने पर संवेगात्मक बुद्धि के आत्म मूल्यांकन के लिए सर्वोत्तम है। जिसके ऑप्शन इस प्रकार है, पहला मैं शाब्दिक परीक्षणों में अच्छा करता हूँ, दूसरा मुझे स्थानों के मानचित्रों के सृजन की योग्यता है, तीसरा है मैं अन्य व्यक्तियों से सहयोग करता हूँ, लास्ट वाला है मैं प्राकृतिक और मानवीकृत प्रणाली को समझता हूँ। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका सी ऑप्शन में अन्य व्यक्तियों से सहायता करता हूँ, ये हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा गोलमैन के संवेगात्मक बुद्धि प्रतिमान का एक घटक है। जिसके ऑप्शन इस प्रकार है, पहला आपका परानुभूति, दूसरा संज्ञानात्मक कौशल, तीसरा कठोरता, लास्ट वाला हो जाएगा तनाव सहनशीलता। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका ए ऑप्शन परानुभूति हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल हमारा, सिल्वरमैन के अनुसार संवेग की कौन सी विशेषता नहीं है। जिसके ऑप्शन इस प्रकार है, पहला है आपका, बताइए दोस्तों, पहला आपका संवेग विकीर्ण होता है, दूसरा संवेग संचयी होता है, तीसरा संवेग सतत होता है, लास्ट वाला संवेग की प्रकृति कभी कभार ही प्रेरक होती है। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका डी ऑप्शन संवेग की प्रकृति कभी कभार ही प्रेरक होती है, ये हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल हमारा, निम्नांकित में से कौन भावात्मक बुद्धि की संकल्पना के विकास से संबंधित नहीं है। जिसके ऑप्शन इस प्रकार है, पहला जॉन मेयर, दूसरा पीटर शालोवी, तीसरा डैनियल गोलमेल, लास्ट वाला है हेनरी रिचर्ड। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका डी ऑप्शन हेनरी रिचर्ड हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा संवेगात्मक बुद्धि का घटक नहीं है। जिसके ऑप्शन इस प्रकार है, पहला आपका सामयिक प्रत्यक्षीकरण, दूसरा सामयिक एकीकरण, तीसरा सामयिक समझ, लास्ट वाला भावनात्मक असंतुलन। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका डी ऑप्शन भावनात्मक असंतुलन हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है, मैकडूगल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी मूल प्रवृत्ति और संवेग का गलत समायोजन है। जिसके ऑप्शन इस प्रकार है, पहला आपका पलायन भय, दूसरा युत्सा क्रोध, तीसरा निवर्ती गणना, लास्ट वाला जिज्ञासा करुणा। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका डी ऑप्शन जिज्ञासा करुणा हो जाएगा। आइए दोस्तों चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल हमारा, निम्नलिखित में से कौन से मनोवैज्ञानिक सामयिक बुद्धि संबंधी अनुसंधानों से जुड़े हुए नहीं है। जिसके ऑप्शन इस प्रकार है, पहला पावलोव, दूसरा गोलमैन, तीसरा मेयर, लास्ट वाला हो जाएगा सेलोवा। बताइए दोस्तों। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका ए ऑप्शन पावलोव हो जाएगा। आइए दोस्तों देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल हमारा, संवेगात्मक बुद्धि का समता मॉडल किसने दिया। जिसके ऑप्शन इस प्रकार है, पहला आपका पेट्रीडस, दूसरा है आपका गोलमैन, तीसरा मेयर एवं साल्वे, लास्ट वाला हो जाएगा टर्मन। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका सी ऑप्शन मेयर एवं साल्वे हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल हमारा, संवेगात्मक बुद्धिमत्ता के महत्व के संबंध में निम्नलिखित कथन दिए गए हैं। सही कथन कौन सा है, चयन कीजिए। जिसके ऑप्शन इस प्रकार है, पहला आपका संवेगात्मक बुद्धि आईक्यू से अधिक शक्तिशाली नहीं है, दूसरा उच्च संवेगात्मक बुद्धिमत्ता वाला व्यक्ति अपने जीवन में जो भी करता है उसमें सफल होने की संभावना होती है, तीसरा हम संवेगात्मक बुद्धि को जानने के बाद उत्पादक एवं खुश नहीं हो सकते, तीसरा संवेगात्मक बुद्धि मापन में शिक्षाविदों में सफलता की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका बी ऑप्शन, उच्च संवेगात्मक बुद्धिमत्ता वाला व्यक्ति अपने जीवन में जो कुछ भी करता है उसमें सफल होने की संभावना होती है, ये हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है तो साथियों हमारा सॉरी दोस्तों,
रेविन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज का प्रयोग के मापन के लिए किया जाता है। खालिस्तान की जगह बताना आपको, जिसके ऑप्शन इस प्रकार है। पहला आपका सृजनात्मकता, दूसरा अधिगम, तीसरा बुद्धि, लास्ट वाला संवेगात्मक। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका सी ऑप्शन बुद्धि हो जाएगा। आइए दोस्तों देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल हमारा मेयर एवं साल्वे के अनुसार निम्नांकित में से कौन सी प्रक्रिया भावात्मक बुद्धि के संपर्क में शामिल नहीं है। जिसके ऑप्शन इस प्रकार है। पहला आपका समझ, दूसरा प्रत्यक्षण, तीसरा प्रबंधन, लास्ट वाला रचना। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका डी ऑप्शन रचना हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल हमारा गंभीर मानसिक मंदता वाले बालकों की बुद्धि लब्धि क्या होती है। जिसके ऑप्शन इस प्रकार है। 50 से 60, दूसरा 36 से 51, तीसरा 20 से 35, लास्ट वाला है 20 से नीचे। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका बी ऑप्शन 36 से 51 हो जाएगा। आइए दोस्तों चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल हमारा कौन सी निम्नांकित गतिविधि स्थानिक बुद्धि से संबंधित है। जिसके ऑप्शन इस प्रकार है। पहला आपका मौखिक अनुनय, दूसरा एक जटिल उपकरण को इकट्ठा करना, तीसरा परिकल्पना का विकास तथा परीक्षण, लास्ट वाला आपका भाप लेना कब विनम्र होना चाहिए। जिसके ऑप्शन बताइए दोस्तों इसके क्या आंसर हो जाएगा ऑप्शनों में से। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो परिकल्पना का विकास तथा परीक्षण हो जाएगा। ओके दोस्तों, आइए देखते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है मंद बुद्धि बालकों हेतु कौन सी अभिप्रेरण प्रविधि अधिक उपयोगी होगी। जिसके ऑप्शन इस प्रकार है। पहला पुरस्कार एवं प्रशंसा, दूसरा आपका दंड, तीसरा निंदा, लास्ट वाला चिंता। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका ए ऑप्शन पुरस्कार एवं प्रशंसा हो जाएगा। आइए दोस्तों चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल हमारा दृश्य बिंब एवं प्रतिरूप निर्माण का कौशल कहलाता है। जिसके ऑप्शन इस प्रकार है। पहला आपका स्थानिक बुद्धि, दूसरा आपका तार्किक बुद्धि, तीसरा आपका गतिबोध बुद्धि, लास्ट वाला अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका ए ऑप्शन स्थानिक बुद्धि हो जाएगा। ध्यान देना दोस्तों, स्थानिक बुद्धि को देशिक बुद्धि भी बोलते हैं। आइए चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल हमारा बहुबुद्धि सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। जिसके ऑप्शन इस प्रकार है। डैनियल गोलमैन, हार्वर्ड गार्डनर, दूसरा हो जाएगा, तीसरा डेविड वेस्लर, लास्ट वाला एरिक एरिक्सन। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका बी ऑप्शन हार्वर्ड गार्डनर हो जाएगा। आइए दोस्तों देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल हमारा बुद्धि का कौन सा सिद्धांत उद्दीपक प्रतिक्रिया सिद्धांत पर आधारित है। जिसके ऑप्शन इस प्रकार है। पहला आपका बहुखंड का सिद्धांत, दूसरा है मात्रा सिद्धांत, तीसरा है दो खंड सिद्धांत, लास्ट वाला तीन खंड सिद्धांत। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका बी ऑप्शन मात्रा सिद्धांत हो जाएगा। आइए दोस्तों देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल हमारा रेविन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज परीक्षण बुद्धि के किस तत्व का मापन करता है। जिसके ऑप्शन इस प्रकार है। पहला विशिष्ट तत्व का, दूसरा सामान्य तत्व का, तीसरा क्रियात्मक बुद्धि का, लास्ट वाला विशिष्ट व क्रियात्मक बुद्धि तत्व दोनों का। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका बी ऑप्शन सामान्य बुद्धि सॉरी सामान्य तत्व का हो जाएगा। आइए दोस्तों चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल हमारा मेयर एवं सालोवे के अनुसार कौन सा क्षेत्र संवेगात्मक बुद्धि का नहीं है। जिसके ऑप्शन इस प्रकार है। पहला आपका भावनाओं का अनुभव करना, दूसरा भावनाओं को विचारों में एकीकृत करना, तीसरा भावनाओं को दमित करना, लास्ट वाला भावनाओं को प्रतिबंधित करना। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका सी ऑप्शन भावनाओं को दमित करना हो जाएगा। आइए दोस्तों देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल हमारा निम्नांकित में से कौन सा संवेगात्मक बुद्धि का अवयव नहीं है। जिसके ऑप्शन इस प्रकार है। पहला आपका भावना का प्रत्यक्षण, दूसरा विचारों को सुगम बनाने के लिए भावनाओं का उपयोग, तीसरा भावनाओं को समझना, लास्ट वाला आपका संवेदी अनुभव। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका डी ऑप्शन संवेदी अनुभव हो जाएगा। आइए दोस्तों देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल हमारा निम्नलिखित में से कौन सी सांवेगिक बुद्धि की बीमा नहीं है। जिसके ऑप्शन इस प्रकार है। पहला आपका सांवेगिक सामर्थ्यता, दूसरा सांवेगिक दुर्लभता, तीसरा सांवेगिक परिपक्वता, लास्ट वाला सांवेगिक संवेदनशीलता। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका बी ऑप्शन सांवेगिक दुर्लभता हो जाएगा। आइए दोस्तों देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल हमारा अवदान के लिए संवेग एक है। जिसके ऑप्शन इस प्रकार है। पहला आपका अर्जित प्रेरणा है, दूसरा सामान्य क्रिया है, तीसरा आंतरिक प्रेरणा है, लास्ट वाला अनावश्यक भाव है। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका सी ऑप्शन आंतरिक प्रेरणा है। आइए दोस्तों चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल हमारा सीखने शक्ति ही बुद्धि है वो कथन है। जिसके ऑप्शन इस प्रकार है। पहला आपका गाल्टन, दूसरा बकिंगम, तीसरा कोलविन, लास्ट वाला बीने। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका बी ऑप्शन बकिंगम हो जाएगा। आइए दोस्तों देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल हमारा बुद्धि से संबंधित वर्ग घटक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। जिसके ऑप्शन इस प्रकार है। पहला आपका थॉमसन, दूसरा थॉर्नडाइक, तीसरा श्रीलबर्ट, लास्ट वाला स्पीयरमैन। बताइए दोस्तों इसका आंसर।
ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका ए ऑप्शन थॉमसन हो जाएगा। आइए दोस्तों चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल हमारा, निम्न में से इमोशनल इंटेलिजेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? जिसके ऑप्शन इस प्रकार है, पहला आपका जॉन मेयर, दूसरा डैनियल गोलमैन, तीसरा पीटर सालोवे, लास्ट वाला हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका बी ऑप्शन डैनियल गोलमैन हो जाएगा। आइए दोस्तों चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता एक संवेगात्मक बुद्धि के व्यक्ति की नहीं है? जिसके ऑप्शन इस प्रकार है, पहला आपका संवेगों को सही प्रकार से प्रत्यक्षीकरण करने और अभिव्यक्त करने की योग्यता, दूसरा बुद्धि के अनुसार विभेदीकरण की योग्यता, तीसरा अपने और अन्य के संवेगों को समझना, लास्ट वाला हो जाए दूसरों के संवेगों को और भावनाओं को उपयुक्त तरह से विभेदीकरण करना। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका बी ऑप्शन बुद्धि के अनुसार विभेदीकरण की योग्यता हो जाएगा। आइए दोस्तों चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल हमारा, निम्नलिखित में से क्या थर्स्टन के समूह तत्व सिद्धांत का एक तत्व नहीं है? जिसके ऑप्शन इस प्रकार है, पहला आपका शाब्दिक योग्यता, दूसरा शब्द प्रवाह, तीसरा तार्किक योग्यता, लास्ट वाला प्रतीकात्मक योग्यता। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका डी ऑप्शन प्रतीकात्मक योग्यता हो जाएगा। आइए दोस्तों चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल हमारा, फ्रेम्स ऑफ माइंड द थ्योरी का मल्टीपल इंटेलिजेंस पुस्तक के रचयिता हैं। जिसके ऑप्शन इस प्रकार है, पहला आपका स्पीयरमैन, दूसरा थर्स्टन, तीसरा जे गार्डनर, लास्ट वाला एच गार्डनर। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका डी ऑप्शन एच गार्डनर हो जाएगा। आइए दोस्तों चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत प्रक्रिया उन्मुखी सिद्धांत की श्रेणी में नहीं आता है? जिसके ऑप्शन इस प्रकार है, पहला आपका स्पीयरमैन का सिद्धांत, दूसरा केटल एवं हॉर्न का सिद्धांत, तीसरा स्टनबर्ग का सिद्धांत, लास्ट वाला जेनसन का सिद्धांत। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका स्पीयरमैन का सिद्धांत हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन। आइए दोस्तों चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल हमारा, पुस्तक वर्किंग विद इमोशनल इंटेलिजेंस, जिसको हिंदी में जानते हैं संवेगात्मक बुद्धि के साथ कार्य, के लेखक हैं। जिसके ऑप्शन इस प्रकार है, पहला आपका जॉन डब्ल्यू बेस्ट, दूसरा पीटर साल्वे, तीसरा जॉन मेयर, लास्ट वाला डैनियल गोलमैन। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका डी ऑप्शन डैनियल गोलमैन हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल हमारा, किसी वस्तु या कार्य से जुड़ी भावनाएं हैं। जिसके ऑप्शन इस प्रकार है, व्यक्तित्व के संज्ञानात्मक घटक, दूसरा व्यक्तित्व के भावात्मक घटक, तीसरा व्यक्तित्व के क्रियात्मक घटक, लास्ट वाला व्यक्तित्व के सभी घटक। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका बी ऑप्शन व्यक्तित्व के भावात्मक घटक हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलते हैं हम अब अगले सवाल पर। अगला सवाल हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि की बीमा जेपी गिलफोर्ड द्वारा नहीं दी गई? जिसके ऑप्शन इस प्रकार हैं, पहला आपका संक्रियाएं, दूसरा प्रणाली, तीसरा विषय वस्तु, लास्ट वाला उत्पाद। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका बी ऑप्शन प्रणाली हो जाएगा। आइए दोस्तों देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल हमारा, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? जिसके ऑप्शन इस प्रकार है, पहला आपका आईक्यू के विपरीत सामयिक बुद्धि जीवन में सफलता की सर्वोत्तम पूर्व सूचना देता है, दूसरा आपका सामयिक बुद्धि एक इकाईगत क्षमता नहीं है, तीसरा है मेयर स्केल MEIS सामयिक बुद्धि को मापने का उपकरण है, लास्ट वाला संवेगों के दौरान हमेशा शारीरिक परिवर्तन भी साथ में होते हैं। बताइए दोस्तों इसका क्या आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका बी ऑप्शन सामयिक बुद्धि एक इकाईगत क्षमता नहीं है, ये आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों देखते हैं हम अगला सवाल। अगला सवाल हमारा, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार तार्किक गणितीय बुद्धि वाले एक व्यक्ति की क्या विशेषता हो सकती है? जिसके ऑप्शन इस प्रकार है, पहला आपका ध्वनि, ताल तथा शब्दों के अर्थ के प्रति संवेदनशीलता, दूसरा दृश्य स्थानिक परिवेश को सटीक रूप से ग्रहण करने की योग्यता, तीसरा संगीत में अभिव्यक्तियों की आवाज़ के स्तर, ताल एवं सौंदर्य परक गुणों को उत्पन्न करने एवं प्रशंसा करने की योग्यता, लास्ट वाला है पैटर्न को खोजने की एवं तर्क की लंबी श्रृंखला को हल करने की क्षमता और संवेदनशीलता। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका डी ऑप्शन, यानी पैटर्न को खोजने की एवं तर्क की लंबी श्रृंखला को हल करने की क्षमता और संवेदनशीलता हो जाएगा। आइए दोस्तों देखते हैं हम अगला सवाल। अगला सवाल हमारा, पर्यावरण को समझने, सविवेक चिंतन तथा किसी चुनौती का सामना होने पर उपलब्ध संसाधनों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने की व्यापक क्षमता है। जिसके ऑप्शन इस प्रकार है, पहला आपका अभिक्षमता, दूसरा है आपका रुचि, तीसरा है बुद्धि, लास्ट वाला व्यक्तित्व है। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका सी ऑप्शन बुद्धि हो जाएगा। आइए दोस्तों देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल हमारा, मंगोलिज्म प्रकार के मानसिक मंदतापूर्ण बालकों का लगभग बुद्धि स्तर प्रसार क्या होता है? जिसके ऑप्शन इस प्रकार है, पहला आपका 20 से 25, दूसरा 20 से नीचे, तीसरा 25 से 36, लास्ट वाला 36 से 51। बताइए दोस्तों इसका आंसर।
ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका ए ऑप्शन 20 से 25 हो जाएगा। आइए दोस्तों देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल हमारा बुद्धि का एक प्रकार जो साधारणतया नर्तक, एथलीट, सर्जन इत्यादि में पाया जाता है क्या कहलाता है? जिसके ऑप्शन इस प्रकार है। पहला आपका शरीर गति की बुद्धि, दूसरा स्थानिक बुद्धि, तीसरा तार्किक गणितीय बुद्धि, लास्ट वाला संगीत बुद्धि। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका ए ऑप्शन शरीर गति की बुद्धि हो जाएगा। आइए दोस्तों चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल हमारा भाटिया बुद्धि परीक्षण का प्रयोग किस आयु वर्ग के बालकों पर करते हैं? जिसके ऑप्शन इस प्रकार है। पहला 11 वर्ष से 16 वर्ष, दूसरा 5 वर्ष से 10 वर्ष, तीसरा 12 वर्ष से 15 वर्ष, लास्ट वाला 10 वर्ष से 18 वर्ष। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका ए ऑप्शन 11 वर्ष से 16 वर्ष हो जाएगा। आइए दोस्तों चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल हमारा गिलफोर्ड की बुद्धि संरचना प्रतिरूप में प्राप्त योग्यताओं का निम्न में से किस क्रम में नामांकन किया गया है? जिसके ऑप्शन इस प्रकार है। पहला आपका संक्रिया घटक उत्पाद, दूसरा संक्रिया उत्पाद घटक, तीसरा घटक संक्रिया उत्पाद, लास्ट वाला है उत्पाद संघटक और संक्रिया। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका ए ऑप्शन संक्रिया संघटक और उत्पाद हो जाएगा। आइए दोस्तों चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल हमारा हमारे पास बुद्धिमत्ता के लिए संस्कृति निष्पक्ष परीक्षण क्यों है? जिसके ऑप्शन इस प्रकार है। पहला आपका बुद्धिमत्ता परीक्षण भाषा और शिक्षा के अंतर से मुक्त होने चाहिए। दूसरा सांस्कृतिक बौद्ध बुद्धि का एक हिस्सा है। दूसरा बुद्धि सांस्कृतिक आधारित है। दूसरा बुद्धिमत्ता को विकसित किया जा सकता है। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका ए ऑप्शन बुद्धिमत्ता परीक्षण भाषा और शिक्षा के अंतर से मुक्त होने चाहिए। आइए दोस्तों देखते हैं हम अगला सवाल। अगला सवाल हमारा निम्नलिखित में से कौन सा घटक गिलफोर्ड द्वारा प्रदत्त बुद्धि की संरचना मॉडल के विषय वस्तु विमा का नहीं है? जिसके ऑप्शन इस प्रकार है। पहला आपका आकृतिक, दूसरा संज्ञान, तीसरा सांकेतिक, लास्ट वाला हो जाएगा शाब्दिक। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका बी ऑप्शन संज्ञान हो जाएगा। दोस्तों बुद्धि का हमारा लास्ट एंड फाइनल सवाल रहेगा और यही हमारी महामैराथन क्लास है जिसमें हमने टोटल 150 सवाल किए हैं। लास्ट का सवाल हमारा सॉरी दोस्तों कंप्लीट हो गए। यदि दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और इसी प्रकार दोस्तों मैं साइकोलॉजी के लिए कम से कम 2 या 3 दिन में एक महामैराथन क्लास लेकर आता रहूँगा। ओके, धन्यवाद दोस्तों।